हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ और वीडियो के अंदर एक और आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पहले शेयर कर देना ताकि और दोस्तों के पास भी ये खुशखबरी पहुँच सके। खुशखबरी ये है स्पेशली उन जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए जो कि वेस्ट बंगाल की जुडिशरी की तैयारी करते हैं और उनका वेट कर रहे थे। तो उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जो है, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना जुडिशरी का नोटिफिकेशन आज आउट कर दिया है। नोटिफिकेशन आया है 29 वैकेंसीज के लिए और इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली हर वो चीज़ जानेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि 29 वैकेंसीज रही हैं। अब 29 वैकेंसीज के अंदर भी क्या है, एंटीसिपेटेड वैकेंसी है और क्लियर वैकेंसी है। दो चीज़ें इसके अंदर आपकी दी गई हैं। फर्स्ट आपकी एंटीसिपेटेड अगर वैकेंसी की मैं बात करूं तो उनके अंदर आपकी टोटल है 17 ऐसी वैकेंसी जो कि एंटीसिपेटेड है और 12 जो आपकी वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी क्लियर वैकेंसी हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है एंटीसिपेटेड के अंदर उनके लिए 10 वैकेंसीज रहेंगी और क्लियर जो आपकी एक वैकेंसी है उनके अंदर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 8 रहेंगी। मतलब एंटीसिपेशन में 17 हैं अभी, वो कम ज़्यादा भी हो सकती हैं और टोटल वैकेंसी आपकी 29 दी गई। मतलब जो फाइनल वैकेंसी है क्लियर वो आपकी 12 रहेंगी, जिनमें से 8 आपके लिए क्लियर वैकेंसी के अंदर अनरिजर्व्ड की हैं और 10 आपकी वैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हैं जो कि एंटीसिपेशन के अंदर आती है। उसके बाद अगला काम आपका है जानने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो हर एक जुडिशरी के लिए आपको जनरली पता होगा कि लॉ की डिग्री, मतलब स्टेट की रिकॉग्नाइज कोई भी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया, उसके अंदर उस पर्सन का लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। बात करते हैं एनरोलमेंट की, जैसे गुजरात जुडिशरी है या फिर आपका जैसे एडीए का एपीयू का एग्जाम होता है या फिर आप बात कर लेते हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की, तो उनके अंदर आपके एनरोलमेंट की भी डिमांड रहती है। तो इसके अंदर भी क्वालिफिकेशन उसी पर्सन को क्वालिफाइड माना जाएगा जो कि एनरोलमेंट जिस पर्सन ने स्टेट बार काउंसिल के अंदर करवा रखा है। बात करते हैं इसके अंदर क्या कोई जब बात आती है वेस्ट बंगाल की तो क्या लैंग्वेज बैरियर रहेगा, तो इस तरीके की बात यहाँ पे आ जाती है। तो आपके जो क्वालिफिकेशन का कॉलम है उसके अंदर दिया गया है कि उस पर्सन को बंगाली की लैंग्वेज होनी चाहिए, आती होनी चाहिए, उस पर्सन को बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, उस पर्सन को एबिलिटी होनी चाहिए टू रीड, राइट एंड स्पीक इन बंगाली। बंगाली के अंदर वो पर्सन आपका बोलने में एबल पर्सन होना चाहिए, पढ़ सकता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमने जो चीज़ें देखनी है वो बात होती है एज की, कि एज कितनी एज वाला पर्सन जो है वो एलिजिबल होगा बंगाल जुडिशरी के अंदर आपका अप्लाई करने के लिए। तो देखिए 23 मिनिमम एज बताई गई है और मैक्सिमम एज जो है वो क्राइटेरिया रहेगा 35 तक का। इसके अंदर लिखा हुआ नॉट लेस देन 23 ईयर्स बट नॉट मोर देन 35 ऑन द डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द और द 30th of 12th 2022, मतलब कि 30 दिसंबर 2012 को जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया आज, उस दिन को उस पर्सन की एज 23 साल से कम नहीं होनी चाहिए और उस पर्सन की एज 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर बॉर्न की बात करें कि कब उसका जन्म होना चाहिए तो 31 दिसंबर 1987 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1999 30 दिसंबर 1999 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। कंसेशन की बात करेंगे तो जो भी रिजर्व वहाँ के लोकल कैटेगरी के पर्सन रहेंगे उनके लिए 5 ईयर का यहाँ पे SC/ST के अंदर दिया हुआ है, 3 ईयर का OBC के लिए दिया गया है जो कि नॉन क्रीमिलियर के हैं। उनके बाद आपका 2 ईयर का जो दे रखा है वो दे रखा है गवर्नमेंट सर्विसेज के जो भी एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए जिन्होंने काम कर रखा हो, और 45 ईयर के जो भी बंदे होंगे उन पर्सन्स के लिए भी आपका 40% डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन है उनके लिए भी 2 ईयर का एक्स्ट्रा यहाँ पे दे रखा है। फिर बात आती है कि कितने लिमिट चांस रहती है, मतलब कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप दे सकते हो, तो वो यहाँ पे दिए गए हैं 3। नो कैंडिडेट अदर देन द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द SC/ST और OBC नॉन क्रीमिलियर ऑफ द वेस्ट बंगाल शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन फॉर मोर देन 3 टाइम्स। मतलब कि 3 बार से ज़्यादा कोई भी इन पर्सन्स के अलावा जो भी पर्सन होगा, मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के पर्सन के लिए 3 मैक्सिमम लिमिट निर्धारित करी गई है। बात आती है फॉर्म फीस की, तो फॉर्म फीस की बात करें तो 210 रुपीज़ इसके अंदर फीस रहेंगे आपकी। उसके बाद मेन अपना रहता है कि आपने लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए मेंस एग्जामिनेशन के अंदर आंसर देने के लिए। तो आंसर इन ऑल द पेपर कंपल्सरी एंड ऑप्शनल एक्सेप्ट द पेपर लैंग्वेज मे बी रिटन आइदर इन द इंग्लिश और इन दी बंगाली। बंगाली और इंग्लिश के अंदर आप पेपर दे सकते हो, जैसे अदर स्टेट के अंदर हिंदी और इंग्लिश के अंदर दे सकते हैं, वैसे ही वेस्ट बंगाल के अंदर आप बंगाली और इंग्लिश के अंदर पेपर दे सकते हैं। बात करते हैं अगर डिडक्शन ऑफ मार्क्स की, मतलब नेगेटिव मार्किंग की, तो देखा दे शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके अंदर जो भी मतलब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा आपका, उसका जो सिलेबस है ना, देखो बात आती है सिलेबस की
कि प्री के अंदर क्या सिलेबस होने वाला है, मेंस के अंदर क्या सिलेबस होगा, तो अलग से इन्होंने मेंशन किया हुआ है, अलग एक पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। उसकी वीडियो भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा, इसी वीडियो के जस्ट बाद आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर लिखी हुई मिलेगी आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो उतनी ही नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। उसके बाद बात आ जाती है अपने की डेट एप्लीकेशन की कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी है कि एप्लीकेशन में कब से अप्लाई कर सकता हूँ, कौन सी लास्ट डेट रहेगी, किस तरीके से, क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो कमेंसमेंट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात करें कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं, वो आपका है 10 जनवरी 2023। बात आती है कि लास्ट डेट कब होगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो उसके लिए 31 जनवरी 2023 अप टू 3 PM 3 बजे तक दोपहर को आप फॉर्म भर सकते हो, 31 जनवरी को। उसके बाद क्लोजिंग डेट की बात कर रहे हैं कि फीस कब तक आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, तो 31 जनवरी रहेगा। और फीस भरने के रिगार्डिंग जो आपकी चीज़ें दी गई हैं इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ दी ऑनलाइन थ्रू ऑफलाइन के लिए भी आपका एक पोर्टल दिया मिलेगा, वहाँ पे उसके अंदर फॉर्म डाउनलोड करना है, वो फीस आपने उसी तरीके से पे कर देनी है, तो वो भी आपकी 1 फरवरी 2023 को पे कर देनी है। उसके बाद आपका जो चालान होगा ना, इसके लिए वो जनरेट जो करना होगा, मतलब चालान जिसके थ्रू फीस भरते हो, वो चालान आपका 31 जनवरी 2023 तक ही पॉजिटिवली क्या होगा, जनरेट हो सकता है। उसको फिर आपको कुछ टाइम दे दिया जाएगा बाद में कि विंडो को अगर आपने एडिट करना हो तो 8 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा, और 15 फरवरी तक आप क्या कर सकते हो, अपने फॉर्म को एडिट है जो कर सकते हो। ये कुछ था अपने नोटिफिकेशन के बारे में। अगली वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस पेपर के अंदर किस तरीके का आपका सिलेबस होने वाला है, मेंस के अंदर कितने पेपर होंगे। देखिए 100 मार्क्स का एक पेपर रहेगा आपका, और टोटल कितने पेपर रहेंगे, क्या बंगाली के अंदर ट्रांसलेशन का कोई फंडा है, या फिर ऑप्शनल पेपर का है, या फिर कंपलसरी पेपर रहने वाले हैं, तो ये सब कुछ नई वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि सिलेबस वाली वीडियो तक भी आप पहुंच सको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर कर